गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है। पहले ये समझते हैं पिकारेस्क्यू नॉवेल क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल को इलेबोरेट किया जाएगा। तो पिकारेस्क्यू नॉवेल, द पिकारेस्क्यू नॉवेल इज द जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। देखिए, ये एक प्रोज फिक्शन का एक जेनर होता है डेट डेपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रोगिश हीरो और हीरोइन ऑफ लो सोशल क्लास। ये जो है एक लो सोशल क्लास के हीरो या हीरोइन के एक एडवेंचर्स को दिखाता है ना। और ऐसे हीरो या हीरोइन के जो कि रोगिश होते हैं, एक तरह से अ, उनके एडवेंचर्स को ये डेपिक्ट करता है, फोकस में करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हु लिव्स बाई हिज और हर बिड्स इन करप्ट सोसाइटी। जो करप्ट सोसाइटी में रहता है, अपने अकॉर्डिंग रहता है, अपने दिमाग के अनुसार चलता है करप्ट सोसाइटी में। क्लियर? तो द पिकारेस्क्यू नॉवेल इज द जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। पिकारेस्क्यू नॉवेल प्रोज फिक्शन का वो जेनर होता है डेट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रोगिश हीरो और हीरोइन ऑफ लो सोशल क्लास। जो कि लो सोशल क्लास के रोगिश हीरो या हीरोइन के एडवेंचर्स को दिखाता है, हु लिव्स बाई हिज और हर विट्स इन करप्ट सोसाइटी। जो कि करप्ट सोसाइटी में अपने बिट्स के अकॉर्डिंग जो है रहता है। पिकारेस्क नॉवेल इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एडवेंचर फिक्शन स्टोरी। देखिए, इसको एक एडवेंचर फिक्शन स्टोरी के टाइप के रूप में दिखाया जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है, फोकसिंग ऑन रोग कैरेक्टर, जो कि ऐसे कैरेक्टर्स पर फोकस करता है हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं, है ना। फोकसिंग ऑन अ रोग कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर पर फोकस करता है डेट ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करता है। और ऐसा नॉवेल जहां प्लेस टू प्लेस मूव करने की बात है वो पिकारेस्क नॉवेल होता है। दीज नॉवेल्स आर यूजुअली रिटन इन अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव पर्सपेक्टिव आर एपिसोडिक इन नेचर। देखिए, ये एपिसोडिक इन नेचर में एपिसोडिक एंड में इन्वॉल्व रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स, और इसमें जो है एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स होता है या रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पिकारेस्क नॉवेल्स ओरिजिनेटेड इन स्पेन इन 1554। देखिए, पिकारेस्क नॉवेल ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पर? स्पेन में। और कब हुआ? 1554, 1554 ईस्वी में स्पेन में पिकारेस्क नॉवेल ओरिजिनेट हुआ। अब ये एग्जाम्पल है पिकारेस्क नॉवेल का, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिकारेस्क नॉवेल डेट इज रिटन बाय वी.एस. नायपाल। इसको वी.एस. नायपाल ने लिखा है। तो देखिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज एन एपिक नॉवेल और पिकारेस्क नॉवेल बाय वी.एस. नायपाल। ये अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये तो नॉवेल का नाम ही है। ये एक जो है एपिक नॉवेल है या पिकारेस्क नॉवेल है, वी.एस. नायपॉल ने इसको लिखा है। नॉवेल नरेट्स द इंटायर लाइफ ऑफ मिस्टर विश्वास। देखिए, ये नॉवेल जो है मिस्टर विश्वास की इंटायर लाइफ को नैरेट करता है, मिस्टर विश्वास के पूरे लाइफ स्ट्रगल को बताता है, किस तरह से मिस्टर विश्वास जो है एक हाउस के लिए, लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह से प्लेस टू प्लेस ये वेंडरर की तरह जो है भटक रहे हैं, है ना। बी नो, हम सब जानते हैं मिस्टर विश्वास सिंस ही वाज इन हर मदर्स वोम्ब। जैसा कि ये सबको पता था कि जब मिस्टर विश्वास अपनी माँ की कोख में था, तभी जो है सब लोग मिस्टर विश्वास की हिस्ट्री जान गए थे। एक तरह से वहां पर ये प्रेडिक्ट हो गई थी कि ये जो बच्चा होगा ये शुभ नहीं है। मदर बिप्टी, और इनकी माँ का नाम बिप्ती है। इनकी माँ का नाम क्या है? बिप्ती है। बीप्स बिकॉज ऑफ अ क्वेरल विद हर हस्बैंड, ये रोती है जैसा कि इसके मतलब इसका जो है क्वेरल इसके पति से, मतलब इसके पति से झगड़ा हो जाता है और इसके लिए रोती है। अच्छा, इन सबको बताने से पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले पहले इनके सारे कैरेक्टर्स को बता देना चाहूँगा।
अब यहाँ देख सकते हैं अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में कैरेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर देखिए साइड में 2 पॉइंट लिखा है अबाउट मोहन विश्वास। यहाँ मोहन विश्वास जिसे मिस्टर विश्वास कहते हैं उनके बारे में कहानी है, और ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगलिंग फॉर अ हाउस एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये एक हाउस, एक खुद के घर के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, एक तो कैरेक्टर्स है मोहन विश्वास, है ना। मोहन विश्वास की वाइफ यानी कि मोहन विश्वास की जिनकी शादी होती है उनका नाम है सामा तुलसी। ठीक है, मोहन विश्वास के पिता का नाम है रघु और मोहन विश्वास के माता का नाम है बिप्ती। ठीक है, यहाँ पर एक काफ की बात किया गया है, एक बछड़े को ये चराने गए थे और वहां पर बछड़ा डूब कर मर गया था, और तब इनके पिता को लगता है कि रघु भी मर गया, और इससे रघु नदी में कूद जाता है और वो भी मर जाता है। खैर ये सारी बताएंगे अभी समरी में। आगे नेक्स्ट देखिए फिश। ठीक, यहाँ कुछ वो मछलियों को देखने लगता है। अच्छा, इनके मिस्टर विश्वास की मौसी का नाम है तारा, और जो है इनके मौसा का नाम है अजोधा। ठीक है, यहाँ पर एक पंडित सीताराम है जो कि भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, नर्स भी करती है। पंडित सीताराम भविष्यवाणी करते हैं कि ये लड़का शुभ नहीं होगा, और एलिक इनके फ्रेंड हैं, और देवती जो है इनकी सिस्टर है मिस्टर विश्वास की। पंडित जयराम हैं और एक भंडत हैं। ठीक है, हनुमान हाउस, हनुमान हाउस में हनुमान हाउस है जहां पर हनुमान हाउस में रहती है तुलसी फैमिली, और तुलसी फैमिली में पंडित तुलसी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मिसेस तुलसी तुलसी फैमिली की ऑनर हैं, लेकिन वहां पर सेठ जो है पूरा कामकाज संभालता है। और साबी, ये देखिए साबी इनका लड़का है, मोहन विश्वास, सॉरी लड़की, मोहन विश्वास की डॉटर का नाम है साबी और इनके सन का नाम है आनंद है। ठीक है, 4 लड़के होते हैं, 4 में से 2 का नाम है। अच्छा, यहाँ पर फिर एक मंगरू है जो कि फेमस प्लेयर है जिसको मिस्टर विश्वास बहुत ज़्यादा उधार देता था, और मिस्टर विश्वास का एक डॉग है, एक कुत्ता है, टार्जन है, जो कि घर में दब कर मर जाता है जब मिस्टर विश्वास का घर गिर जाता है। तो ये हो गए कैरेक्टर्स, यहाँ 22 कैरेक्टर्स हैं, बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए, हाँ, बिप्तीज फादर टेल्स हर, बिप्तीज फादर उनसे बताते हैं, है ना। मतलब बिप्तीज के फादर बिप्ती से कहते हैं नथिंग कैन बी डन अबाउट सफरिंग, है ना। मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो भी सफर हो रहा है, जो भी दिक्कत परेशानी है, इसको लेकर कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज कॉस्ड बाई फेट, क्योंकि ये सब जो है भाग्य से होता है, मतलब भाग्य में लिखा होता है, और उस भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। जो भी दुख दर्द परेशानी है, दिक्कतें परेशानी है, उनमें कुछ नहीं किया जा सकता है। बिप्ती के फादर ऐसा बिप्ती को समझाते हैं, क्योंकि बिप्ती का भी हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, तो अब ये सेटलमेंट कराते हैं। आगे देखिए, नॉबलिस्ट नायपॉल इज ऑफ आवर एज, मतलब नॉबलिस्ट नायपाल जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग के एज के हैं। ठीक है, हम लोग के एज का मतलब जो है अभी वो बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि ओल्ड हैं, मीन से कि यंग एज पर हैं। ठीक, मीडियम में, एक तरह से एडल्ट में है। ही इज डायस्पोरा, देखिए ये डायस्पोरा है। ठीक है, डायस्पोरा का मतलब क्या है कि जो कमाने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो उस चीज़ को डायस्पोरा कहा जाता है। यहाँ देखिए इसका मेन लिखा गया है। ये मिस्टर विश्वास की थोड़ी सी बात करें, मिस्टर विश्वास खुद एक डायस्पोरा हैं। मिस्टर विश्वास वाज बॉर्न एट टिर्नियाड इन साउथ अफ्रीका। देखिए, मिस्टर विश्वास का जन्म साउथ अफ्रीका के टिर्नियाड में हुआ था। मिस्टर विश्वास का जन्म कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के टिर्नियाड में जन्म हुआ था। हिज ग्रैंड फादर वाज अ बनारस ब्राह्मण। अब देखिए, इनके ग्रैंड फादर जो है एक बनारस ब्राह्मण थे। ठीक, फॉर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, द फैमिली इज माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इनकी फैमिली एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायस्पोरा, यही जो है डायस्पोरा का मीनिंग है। मतलब ये खुद मिस्टर विश्वास, अरे सॉरी, बी एस नायपॉल की कहानी है कि बी एस नायपॉल कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है ब्रेड बटर के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में घूमती रहती है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, विश्वास की बात करते हैं। ठीक है, जो एक तरह से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। विश्वास वाज बॉर्न विद 6 फिंगर्स, जब विश्वास पैदा हुआ था तब इनकी 6 अंगुलियां थी, है ना। विश्वास जब पैदा हुआ था तब इनकी कितनी अंगुलियां थी? 6 अंगुलियां थी।
ठीक है। अब इनकी 6 फिंगर्स थी एंड इन द रॉन्ग वे, और जब ये पैदा हुआ था तो उल्टा पैदा हुआ था। ठीक है। द मिड वाइफ सेड, तब यहाँ मिड वाइफ ने कहा, एक्चुअली ये पंडित सीताराम ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मिड वाइफ ने भी कहा था, दिस न्यू बॉर्न विल ईट अप हिज ऑन मदर एंड फादर, कि ये लड़का जो पैदा हुआ ये अपने खुद के माँ बाप को भी खा जाएगा, है ना। पंडित सीताराम आल्सो प्रेडिक्टेड लाइक दिस, पंडित सीताराम ने भी यही प्रेडिक्ट किया था। विश्वास फादर रघु, विश्वास के पिता रघु हैज अ प्रीमेच्योर डेथ, और सच भी हुई कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी कि विश्वास के पिता रघु की प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। होता क्या है, ये जो है विश्वास बछड़ा चराने के लिए नदी के पास चला जाता है, और जब नदी के पास जाता है तो वहाँ पर मछलियों को देखता रहता है, और इनका बछड़ा नदी में डूब जाता है, और तब ये सोचता है कि अब घर जाएंगे तो अभी सब लोग बोलेंगे। ठीक, तो इस चक्कर में ये छिप जाता है, और जब ये घर पर नहीं आता है मिस्टर विश्वास, तब इसके पिता रघु, है ना, जो कि इसे बड़ा प्रेम करते थे, रघु जो है जाता है नदी में कूद जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन रघु की उसी नदी में जब कूद जाता है तो नदी में डूब कर जो है रघु की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब जब रघु की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर पहली भविष्यवाणी एक प्रकार से सही हो गई। ठीक, और इसीलिए कहा गया है कि विश्वास फादर रघु की प्री मैच्योर डेथ हो गई। और जब अब रघु की डेथ हो गई इनके फादर की, देन द विडो बिप्ती, तब इनकी माँ, अब तो ये विधवा हो गई ना, देन द विडो बिप्ती, तब इनकी माँ बिप्ती सेंड्स हिम टू हर सिस्टर तारा, इसे जो है अपनी बहन तारा के घर भेज देती है, मोहन विश्वास को। मिस्टर विश्वास या मोहन विश्वास वाज अ वेंडरर विद नो प्लेस ही कुड कॉल हर ऑन। मिस्टर विश्वास, अब एक कोटेशन है, मिस्टर विश्वास एक वेंडरर के रूप में नोन था, जाना जाता था, विद नो प्लेस, जिसके पास कोई घर नहीं था, ही कुड कॉल हर ऑन, जिसे वो अपना कह सके, ऐसा कोई जगह नहीं थी इसके पास, है ना। अ सिमिलर पिक्चर ऑफ रूटलेसनेस इज सीन इन द अदर नॉवेल्स ऑफ द वी.एस. नायपाल। अब देखिए वी.एस. नायपाल के बाकी सारे नॉवेल में इस तरह के पिक्चर्स को दिखाया गया है, जहां पर मेन कैरेक्टर्स जो एक वेंडरर्स के रूप में अपीयर होता है। ऐसे नॉवेल्स हैं जैसे एक तो मिमिक मैन है ना, ऐसे कौन से नॉवेल हैं, बाकी और कौन से वी.एस. नायपाल की नॉवेल है जिसमें ये चीज़ दिखाया गया है, मिमिक मैन है और गोरिल्लाज, ये गोरिल्लाज है। ठीक है, मिमिक मैन, गोरिल्लाज, अ बैंड ऑफ द रिवर। ठीक है, अ बैंड ऑफ द रिवर, अ वे इन द वर्ल्ड, ये देखिए ये 4 नॉवेल हैं। ठीक है, मिमिक मैन, गोरिल्लाज, अ बैंड इन द रिवर और अ वे इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मिस्टर विश्वास स्ट्रगल फॉर लाइफ इज पेनफुल। मिस्टर विश्वास का जो लाइफ के लिए जो स्ट्रगल है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, ही ट्राइज द प्रोफेशंस ऑफ, इन्होंने क्या क्या करने का प्रयास किया, कौन कौन से प्रोफेशन में इन्वॉल्व रह चुकी है, बहुत सारा काम किया, जैसे पंडित भी रहा, शॉप असिस्टेंट के रूप में भी काम किया, साइन बोर्ड पेंटर का भी काम किया, शॉप ऑनर के भी रूप में काम किया, कंडक्टर इन अ बस, बस में कंडक्टर भी रहा, जर्नलिस्ट के रूप में न्यूज पेपर वगैरह लाने का काम, न्यूज लाने का काम करता था, जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, सोशल रिफॉर्मर के भी रूप में इन्होंने काम किया, और वेलफेयर ऑफिसर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, है ना, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ये वेलफेयर ऑफिसर के भी रूप में काम किया, लेकिन फिर भी इसके पास अपना कोई खुद का घर नहीं था, है ना, लास्ट तक लेकिन ये घर के अरेंज कर लेता है। इतना क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर, मिस्टर विश्वास इज अट्रैक्टेड बाई अ 16 ईयर गर्ल नेम्ड सामा। अब क्या होता है, मिस्टर विश्वास अपने फ्रेंड एलिक के साथ जब काम पर जाता है तो वहाँ पर जो है सामा नाम की एक लड़की जो कि 16 साल की है, उसके द्वारा ये उससे मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, आई मीन उससे प्यार में पड़ जाता है। ही सा हर वाइल पेंटिंग एट द हनुमान हाउस ऑफ द तुलसी फैमिली, वो उसे तब देखता है जब वो तुलसी फैमिली के हनुमान हाउस के तुलसी फैमिली में काम पेंट कर रहा होता है, तो उस समय वो उस लड़की को देखता है। ही रोट्स अ नोट अ लेटर टू सामा, और वो जो है
सामा को एक लेटर भी लिख देता है, और जिसमें लेटर में लिखा था आई लव यू एंड वांट टू टॉक टू यू। ये चीज़ देखिए, इनके लेटर में इन्होंने एक तरह से ये समरिया और कुछ भी लिखा था, लेकिन इसमें ये मेन फोकस इस पर किया गया था, आई लव यू एंड वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे जो है बात करना चाहता हूँ। सेथ समाज अंकल एंड हर मदर मिसेस तुलसी कम टू नो। अब ये बात मतलब ये लेटर जब सामा ने पढ़ा, जब सामा को मिला, तो धीरे धीरे सेथ को समाज के जो अंकल हैं, है ना, सेथ सेथ जो कि कौन है, सामा के चाचा हैं, ठीक है, और बाकी उनके उनकी माँ, ठीक है, आई मीन मिसेस तुलसी, मतलब कुल मिलाकर तुलसी फैमिली में लगभग सारे लोग को पता चल गया, कम टू नो पता चल गया अबाउट द लेटर और नोट, इस लेटर के बारे में पता चल गया। दे फोर्स विश्वास टू मैरी विद सामा। अब देखिए, बाकी और कोई फैमिली होती तो क्या करती, मतलब इनको काम से भगा देती, मारती पीटती, लेकिन हनुमान हाउस की अर्थात तुलसी फैमिली जो है क्या करते हैं, तुलसी फैमिली को अब एक बहाना, मतलब एक सॉलिड एक तरह से प्रूफ मिल गया था, तो तुलसी फैमिली विश्वास की शादी सामा से करवा देते हैं, मिस्टर विश्वास की शादी सामा से करवा देते हैं। मिस्टर विश्वास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फंस तो गया ही था, इसलिए मिस्टर विश्वास की शादी सामा से करवा देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं, मिसेज तुलसी हैज 14 डॉटर्स, क्योंकि मिसेज तुलसी की जो है 14 डॉटर्स थी। अब एक एक को एक एक करके निपटाना था, तो इसलिए भाई ये जो है मिस्टर विश्वास की शादी सामा से करवा दी गई। आगे देखिए, और यहाँ हनुमान हाउस में सारे जो दामाद होते थे सब आकर यहीं पर रहते थे, घर जमाई के रूप में, है ना, और यहीं का सारा काम काज करते थे। मिसेज तुलसीज हनुमान हाउस हैज स्टेबिलिटी। देखिए, मिसेज तुलसी का हनुमान हाउस में एक स्टेबिलिटी था, मतलब वहाँ पर आकर रहना रहता था, कि किनको रहना रहता था, मतलब ये जो दामाद वगैरह होते थे, बिकॉज द मेंबर्स वर्क हार्ड एंड फॉलो देयर इंडियन कल्चर। यहाँ जो भी मेंबर्स थे हनुमान हाउस के, ये सब जो हैं बहुत मेहनत करते थे और इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, और इस वजह से चूंकि इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, सो दे स्पीक हिंदी, इसलिए हिंदी बोलते थे, है ना। और यहाँ पर देखिए एक कोटेशन है, द क्राउडेड हनुमान हाउस इन द प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो है हनुमान हाउस में ये जो इतनी जनसंख्या है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्लेस के रूप में काम करता है, मतलब यहाँ पर कोई जो है कोई भी बदसलूकी करने का प्रयास नहीं करता है, जैसे कोई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें करने का प्रयास इस फैमिली से करने की जरूरत नहीं करता है। द रिबेलियंस मिस्टर विश्वास इज अ रोलिंग स्टोन। अब ये जो मिस्टर विश्वास हैं, ये एक भटकते हुए पत्थर की तरह हैं, लुढ़कते हुए पत्थर की तरह है। अब ये क्या करता है, ये जो है जानबूझकर कुछ चीजें उल्टा पुल्टा कर देता है, जैसे ही कॉल्स मिसेज तुलसी एन ओल्ड hen, और ये मिसेज तुलसी को कहता है हे बूढ़ी मुर्गी, उसको ओल्ड hen कहता है। बताओ, ऐसा कहना चाहिए, ये मिसेज तुलसी को ओल्ड hen कहता है, और सेथ को कहता है द बिग बॉस, मतलब सेथ को कहता है बिग बॉस, और मिसेज तुलसी जो कि ऑनर है ना तुलसी फैमिली की, उसको कहता है ओल्ड hen कहता है, अपनी सास को ओल्ड hen कहता है। अब देखिए, जब ऐसा होता है, अब क्या होता है, मिस्टर विश्वास फ्लिंग्स द फूड सर्व्ड टू हिम बाय हिज वाइफ। अब देखिए, मिस्टर विश्वास जो है खाने को फेंक देता है, उसकी पत्नी सामा जो उसके लिए परोसती है, उसके लिए खाना लगाती है, मिस्टर विश्वास उस खाने को फेंक देता है। ही स्पिट्स ऑन हिज ब्रदर इन लॉ एज वेल, और वो अपने ब्रदर इन लॉ, अपने साले के ऊपर थूक भी देता है। देखो यहाँ पर एक तरह से ये जो है आग में पैर रखने का काम कर रहे हैं। आगे देखिए, देयर फोर सेथ ऑर्डर्स विश्वास टू क्विट फ्रॉम हनुमान हाउस, इसलिए जो है सेथ विश्वास से कहता है कि तुरंत हनुमान हाउस से चले जाओ, तुरंत हनुमान हाउस को छोड़कर तुरंत तुम चले जाओ। अब देखिए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेज तुलसी और सेथ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, ये सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी का है, कि अगर मिसेस तुलसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं किए होते तो इनको इतना भटकना नहीं पड़ता, लेकिन ये एक तरह से पंगा ले लिए। तो ये द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेज तुलसी, ये सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी को
सिंबलाइज करती हैं, एंड मिस्टर विश्वास यानी कि मोहन विश्वास ये रिबेल को, मोहन विश्वास जो है रिबेल को स्टेबलाइज करते हैं। इज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल। इतना समझ में आया? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिसेज तुलसी द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड मिस्टर विश्वास मीन्स मोहन विश्वास एज सिंबलाइज द रिबेल, symbolize the rebel is the main theme of the novel. नेक्स्ट देखिए, वी फील पिटी एंड फियर, हम पिटी और फियर फील करते हैं। कब करते हैं? व्हेन वी सी मिस्टर विश्वास इन द, अब मिस्टर विश्वास यहाँ घर छोड़कर चला जाता है तो अपना ये कई सारा काम करता है और घर वर बनाता है, ये है ना, मतलब लेकर जो है कैसे भी करके ये घर की व्यवस्था करता है, अपना घर खरीदता है, घर वर बनाता है। अब बनाने के बाद में क्या होता है? बी सी मिस्टर विश्वास इन स्टॉर्म एट ग्रीन वैले। अब ये ग्रीन वैले में मिस्टर विश्वास वहाँ पर रहता है, फिर वहाँ पर एक थंडर आता है ना, एक बढ़िया तूफान आती है, ठीक। और जब तूफान के साथ में थंडर रेन भी होता है और उस डार्कनेस में जो है इसका घर गिर जाता है, ठीक है। और इसका बेटा आनंद मतलब रिसाइड्स बोलता है रामा रामा सीता रामा, रामा रामा सीता रामा, मतलब डर की वजह से ये आनंद बोलता है रामा रामा सीता रामा। द बॉय स्क्रीम्स, और बच्चा चीखता है मिस्टर विश्वास हाउस इज डिस्ट्रॉय, कि मिस्टर विश्वास का घर, मतलब मिस्टर विश्वास का घर अब उस तूफान में ढह जाता है, अब ये जो है फिर से बेघर हो जाता है ना। एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, और लाइफ के एंड तक, है ना। अब ये भाई घर के लिए स्ट्रगल करता है, इसको खुद से इस्टेब्लिशमेंट करना होता है, ठीक है, घर में रहने के लिए, क्योंकि इसकी पत्नी सामा जो है हनुमान हाउस में ही रहते थे और इसके 4 लड़के, मतलब बच्चे पर बच्चे हो जा रहे थे एक तरह से, ठीक है। तो 4 लड़के थे, अब इस्टेब्लिशमेंट तो जरूरी है। तो एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि लाइफ के एंड में ही बाइज अ हाउस एट सिक्किम स्ट्रीट, वो सिक्किम स्ट्रीट में एक घर खरीदता है, $5400 में एक घर खरीद लेता है। सामा अट्रैक्ट टू दिस हाउस, सामा इस घर की तरफ अट्रैक्ट होती है, मीन सामा को ये घर बड़ा अच्छा लगता है। इट इज देयर ओन हाउस, अब सामा भी यहाँ से पूरी इनकी फैमिली रहने लगी थी, अब ये उनका खुद का घर था जिसे वो अपना कह सकती थी। ऑन पोर्शन ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर उसका खुद का अर्थ, खुद का घर, पृथ्वी पर एक ऐसा प्लेस जहां पर उसका खुद का घर बना हो, है ना। मिस्टर विश्वास हैज 2 हार्ट अटैक्स, मिस्टर विश्वास को 2 हार्ट अटैक आ गया था। ही डाइज एट द एज ऑफ 46, और इसलिए ये जो है 46 की ही एज में इनकी डेथ हो जाती है, मिस्टर विश्वास की डेथ होती है फॉर द विडो। अब सामा के लिए लाइफ विल बी टफ, सामा के लिए लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि विश्वास की डेथ हो गई, बट बिकॉज ऑफ मिस्टर विश्वास हाउस, लेकिन मिस्टर विश्वास के घर के कारण शी विल फेस हर डिफिकल्टीज विद डिग्निटी, वो जो है सारी इसकी सारी डिफिकल्टीज को एक शान से डिग्निटी के साथ फेस करेगी। और इसके साथ में एक चीज़ ये भी होता है, इनका बेटी साबी की जॉब लग गई है, और आनंद जो है, साबी आनंद ये सब ऑक्सफोर्ड में गए थे पढ़ने, इंग्लैंड में गए थे पढ़ने, तो इन सब की जॉब भी लग गई है, तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। टू कंक्लूड अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज अ मैंस स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एक नॉवेल है जहां पर मैंस के स्ट्रगल को, एक इंसान के स्ट्रगल को दिखाया गया है, टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ, जो कि खुद से, खुद के बल पर खड़ा होना चाहता है, वो किसी के सहारा नहीं लेना चाहता। मिस्टर विश्वास इज नॉट अ हेजिटेटिंग हैमलेट और फुलिश लेयर, मिस्टर विश्वास हैमलेट की तरह, जैसा कि देखो ये बीएस नायपॉल का मिस्टर विश्वास और हैमलेट जो है, हैमलेट और लियर, ये विलियम शेक्सपियर का हैमलेट और लियर, तो ही कहा गया मिस्टर विश्वास हैमलेट या लियर की तरह नहीं है, उतना ज़्यादा हेजिटेटिंग नहीं है, जैसे हेमलेट हमेशा कंफ्यूज ये रहता था टू बी और नॉट टू बी, करें कि ना करें, इस बात को लेकर। और ये जो है फुलिस लियर, लियर जो है अपना सारा घर द्वार हर चीज़ दान कर देता है, तो मिस्टर विश्वास इनकी तरह नहीं था, बल्कि ये मतलब इसको जो चीज़ समझ में नहीं आता था ये रिबेल कर देता था, और ये जो है लास्ट तक जो है स्ट्रगल किया, और फाइनली ये जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था और अपना खुद के घर भी ले लिया था। मिस्टर विश्वास इज एवरी मैन, मिस्टर विश्वास हर कोई व्यक्ति है ना,
सोसाइटी में कई सारे मिस्टर विश्वास मिल जाएंगे। हिज फाइट फॉर आइडेंटिटी इज हीरोइक। कई सोसाइटी में कई सारे ऐसे मिस्टर विश्वास मिल जाएंगे जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिस्टर विश्वास रिवार्ड इज समाज लव फॉर हिम। क्लियर। अब देखिए इसकी समरी की बात किया जाए तो होता क्या है, सबसे पहले बिप्ती और रघु, ठीक है, बिप्ती और रघु से ये पैदा होता है मोहन विश्वास। और जब मोहन विश्वास पैदा होता है तो उस समय पंडित सीताराम इसकी भविष्यवाणी करते हैं कि ये लड़का अपने माँ बाप को ही खा जाएगा, इसको पानी से दूर रखो, एक ही उपाय है इसका। और इसके साथ में जो है मोहन विश्वास जब पैदा हुआ था तब इसकी 6 अंगुलियां थी, लेकिन 8-9 दिन के बाद में इसकी जो है छठी अंगुली अपने आप कट कर गिर गई थी। इससे इनके माता पिता थोड़ा जो है निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है, लगता है ग्रह टल गई। अब क्या होता है, ये जो है मोहन विश्वास स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता था। और मोहन विश्वास ऐसे गांव में मतलब कुछ साल बीतने के बाद में ये गांव के जैसे मतलब जाता था चरागाहों पर, और वहाँ पर काफ को, ठीक है, ऐसे जानवरों को चराने के लिए ले जाता था। तो एक दिन वो एक बछवा को, ठीक है, एक बछड़ा को चराने के लिए पास्चर लैंड पर या चराने के लिए ले गया था। और चराते चराते वो रिवर के पास पहुंच गया। और रिवर में, चूंकि रिवर में पानी था और भाई वो पानी को पहली बार देखा, वहां पर मछलियां वगैरह थी, वो उसको देखता ही रह गया और उसने काफ का ध्यान नहीं दिया। और वो क्या हुआ, बछड़ा उसका पानी में डूब गया। और इससे अब ये मिस्टर विश्वास बड़ा संकट में आ गए कि अब घर जाएंगे तब घर वाले मारेंगे। तो इसलिए मिस्टर विश्वास जो है छिप जाता है। और जब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, ये मिस्टर विश्वास वापस नहीं आता है, तो कुछ लोग बताते हैं कि मैंने मिस्टर विश्वास को या मोहन विश्वास को जो है नदी के पास देखा था, पानी के पास देखा था। अब जो है रघु जो कि इसका पिता है, ये बड़ा परेशान हो गया। ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब कर मर गया। तो रघु जाता है, ये पानी में छलांग लगा देता है और खोजता है, लेकिन नहीं मिलता है। और रघु की मृत्यु जो है पानी में डूबकर हो जाती है। तो जब रघु की मृत्यु पानी में डूबकर हो जाती है तो इससे जो है एक तरह से पंडित सीताराम की पहली भविष्यवाणी तो सही हो जाती है। चूंकि पंडित सीताराम ने कहा था कि ये जो है अपने माँ बाप को ही खा जाएगा, तो भाई अब इसके पिता की मृत्यु का कारण तो मोहन विश्वास ही है। अब क्या करती बिप्ती, बिप्ती जो है मोहन विश्वास को अपने बहन तारा, है ना, और अजोधा, मतलब तारा का पति था अजोधा, तारा के यहाँ भेज देती है। अब तारा के यहाँ मोहन विश्वास अजोधा, मोहन विश्वास के जो पति यानी कि मोहन विश्वास की मौसी हुई तारा और मौसा हुई अजोधा। तो अजोधा मौसा मोहन विश्वास को स्कूल भेजते थे, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में तारा ने मोहन विश्वास को जो है पंडित के काम में पंडिताई करने पर मतलब सीखने पर लगा दिया। किसके साथ में, पंडित जयराम के साथ में, ठीक है। अब पंडित जयराम के साथ में ये जो है मतलब पंडिताई करने लगा था, ठीक। अब जब पंडित जयराम के साथ ये पंडिताई करने लगा था तो ये भी जाता भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे दक्षिणा वगैरह मिलता था तो जो भी दक्षिणा मिलता था ये लाकर अपने माँ को देता था। लेकिन एक बार पंडित जयराम को बहुत ज़्यादा केले मिले थे दक्षिणा में, और इसने यानी कि किसने, मोहन विश्वास ने 2 केला खा लिया। और इसे पंडित जयराम को गुस्सा लगता है कि इसने मुझसे बिना पूछे हुए केले खा लिए। तो ये पंडित जयराम मोहन विश्वास को बुलवाता है और कहता तुम सारे केले खाओ, और सारे केले खिलवाए। और इससे मोहन विश्वास का पेट खराब हो जाता है। मोहन विश्वास जब जाता है घर पर बताता है तो तारा और अजोधा दोनों खूब हंसते हैं, है ना। और इसके बाद में क्या होता है, अब ये कुछ समय के बाद में इसको जो है एक भंडत के साथ में मतलब लगा दिया जाता है, ठीक है। भंडत के साथ में काम पर लगा दिया जाता है दुकान पर, ठीक है। और भंडत जो है थोड़ा सा जैसे एक गलत संगत में था। और इससे क्या होता है कि ये जो है मोहन विश्वास इसके साथ रहता है और मोहन विश्वास कहता है अब तुम्हारी सारी करतूत मैं सबसे बता दूंगा। इससे भंडत क्या करता है, इसे भगा देता है, ठीक है। और ये कहता है ये तो दिक्कत कर देगा। अब उसके बाद में ये मोहन विश्वास हो जाता है अकेला। और जब ये अकेला हो जाता है
मतलब यहाँ भी काम से इसको हटा दिया जाता है। तो अब मोहन विश्वास का एक पुराना दोस्त यानी कि बचपन का दोस्त एलिक मिलता है, और मोहन विश्वास का बचपन का दोस्त एलिक मिलता है, और एलिक के साथ में ये जो है उम, एक मतलब काम पर चला जाता है। ठीक है, काम पर जाता है। और इसके पहले ये अपनी बहन देवती के घर भी गया था काम के लिए, और कुछ समय के बाद में वहीं पर एलिक से मुलाकात होती है, और एलिक जो है इसको हनुमान हाउस में पेंटिंग के काम पर, मतलब ये जो है ये सारे लोग एलिक थे, और ये मोहन विश्वास था, और बाकी सारे फ्रेंड हनुमान हाउस के तुलसी फैमिली में पेंटिंग का काम करने लगते हैं। और वहीं हनुमान हाउस के तुलसी फैमिली में पेंटिंग का जब काम कर रहे होते हैं, तब मोहन विश्वास एक लड़की को देखता है जो कि सुंदर होती है, और देखकर मुस्कुराता है, उससे वो लड़की भी मुस्कुराती है। और इस ये फिर मोहन विश्वास आकर अपने दोस्तों से बताता है कि देखो ऐसा ऐसा है। तब इसके दोस्त लोग सोचते हैं कि हाँ यार ठीक है, तुम उसे प्रपोज मतलब प्रपोज कर दो। तब मोहन विश्वास एक लेटर लिखता है, और जिस लेटर में लिखा था आई लव यू एंड वांट टू टॉक टू यू। ठीक, अब ये लेटर सामा के पास पहुंचता है। उसका नाम था सामा, उस लड़की का नाम था सामा। जब सामा के पास पहुंचता है तो सामा जो है लेटर को पढ़ती है, और बाद में तुलसी फैमिली के सारे मेंबर्स को पता चल जाता है कि जो है मोहन विश्वास ने सामा को लेटर दिया है, लव लेटर दिया है। अब क्या करती है तुलसी फैमिली, चूंकि तुलसी फैमिली की 14 बेटियां थीं इसमें, तो तुलसी फैमिली की जो हेड है मिसेस तुलसी और सेठ ने जो है विश्वास की शादी सामा से करवा देते हैं। और जब सामा से करवा देते हैं तो अब सामा जो मोहन विश्वास जो है तुलसी फैमिली में घर जमाई के रूप में रहने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद इसे जब घर की सच्चाई पता चलती है, तब ये घर छोड़ देता है, और ये अपना खुद का काम धंधा करने के लिए सोचता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना, लाइफ लॉन्ग अब ये स्ट्रगल करता है, चूंकि इसे जो है घर के लिए बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जहाँ भी काम करता है कहीं ना थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि इसके 4 लड़के होते हैं। मोहन विश्वास और सामा से 4 बच्चे धीरे धीरे हो जाते हैं, है ना, जिसमें सबसे पहली लड़की है सेबी, ओ सॉरी साबी है। पहली लड़की का नाम है साबी, और लड़का का नाम है आनंद है। ठीक है, तो साबी और आनंद ये सब पढ़ते हैं, और जो है पढ़ने के लिए मतलब बाहर जाते हैं, स्कॉलरशिप के बेस पर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर शॉप चलाता है, अब स्ट्रगल करने के लिए शॉप वगैरह चलाता है। जब ये दुकान चलाता है तो दुकान में ये जो है मंगरू नाम के एक फेमस प्लेयर को बहुत सारा उधार दे देता है, और जब ये मांगता है तब ये मंगरू नहीं देता है, और मोहन विश्वास कहता मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम मेरा पैसा वापस कर दो। लेकिन मंगरू उल्टा इनके ऊपर केस कर देता है। अब ये तो फंस गया। फिर आगे चलकर ये अब इसे इनको दुकान में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर आगे चलकर ये दूसरा काम करते हैं, और बहुत सारा काम करने के बावजूद, पैसा इकट्ठा करने के बावजूद इन्होंने एक घर खरीदा। ठीक है, और उस घर में ये अपना साथी मतलब अपने कुत्ते, इसका कुत्ते का नाम था टार्जन, उसके साथ में ये रहता था। क्योंकि इसकी पत्नी सामा और इसके बच्चे अक्सर जो है हनुमान हाउस अपने नानी घर ही रहते थे। तो एक दिन आंधी तूफान आया, और ये जो है इनका घर गिर गया, जिसमें टार्जन जो है घर के नीचे दबकर टार्जन की मृत्यु हो गई। अब ये फिर आगे जर्नलिस्ट का काम किया, और जो है कई सारा काम किया, और लास्ट तक इन्होंने अपना एक घर जो है सिक्किम स्ट्रीट में अपना घर खरीद लिया था। ठीक है, अपना स्वयं का घर इन्होंने स्वयं के पैसों से खरीद लिया था। और जो है फिर अपने सारे फैमिली को बुला लेता है, सारी फैमिली साथ में रहते हैं। ठीक है, और साबी और आनंद तो बाहर ही पढ़ रहा होता है। ठीक है, रहते हैं, और इसको लास्ट में 2 अटैक आते हैं, और अल्टीमेटली 46 साल की उम्र में मोहन विश्वास की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और मृत्यु के समय इसको उसके पहले थोड़ा सा मतलब ये संतोष रहता है, चलो मैं अपनी फैमिली को अपने घर में छोड़कर जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ है। अब ये चीज़ मतलब इस नॉवेल के थ्रू एक तरह से ये दिखाया गया है कि सोसाइटी में ऐसे कई सारे मोहन विश्वास हैं, मिस्टर विश्वास हैं, जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है स्ट्रगल करते रहते हैं। तो थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फीडबैक बताइएगा, थोड़ा सा वीडियोज लंबी हो जाती हैं,
क्या किया जाए, मैं सोचता हूँ सारा कंटेंट एक ही में ही रहे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा चलेगा, लेकिन बार बार अलग अलग पार्ट वाइज करने से क्या होता है, एक पार्ट देखने के बाद लोग दूसरा पार्ट नहीं देखना चाहते हैं, थोड़ा सा होता है ना कि एक पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट मन नहीं करता, इग्नोर कर देते हैं, तो सेम इस चक्कर में एक ही वीडियोज में सारा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।